स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल द मोटिवेशन एंड एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं परसेंटेज। पिछले वीडियोस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को डाल रखा है। चलते हैं उससे आगे टू द पॉइंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। समझना है यहां पे कह रहा है 7% लवण वाले 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को, इसी में 12 लीटर घोल है। अब यहां पे समझना यह है कि घोल को उबालकर, क्वेश्चन में भी कह रहा है 12 लीटर घोल को उबालकर, यानी उसको उबाला जाता है 12 लीटर को और उसमें से 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है, यानी वाष्प के द्वारा उसमें से 4 लीटर पानी उड़ जाता है। तो आप समझेंगे यहाँ पे 12 लीटर है और इसको इसमें से 4 लीटर वाष्पित कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है, तो 12 में से 4 चला गया तो कितना बच गया आपका 8 लीटर। आगे कह रहा है शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। हल कर दीजिए, काट दीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 21/2। हल कर लेंगे, भाग दे देंगे इसमें। 10 दूनी 20 21 यानी 10.5% कह रहे शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है 10.5% है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। समझना है, कह रहा है कि 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, तो 50 का 60%। हल कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी 6×5 30 केजी क्या है शीशा है। कह रहा है कि 60% शीशा है, यानी 50 किलो में से 30 किलो क्या है शीशा है। आगे कह रहा है इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, तो शीशा में ये 30 केजी शीशा है, कितना मिलाने पर x मिला दीजिए। जब भी कुछ भी मिलाने के लिए कुछ भी कहेगा तो क्या मिलाएंगे x मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है इतना मिलाने पर या उतना मिलाने पर, तो x मिला दीजिए। मिलाने पर बने मिश्रण 75% शीशा हो जाएगा। टोटल कितना था 50 केजी था, 50 में भी क्या मिला देने पर x मिला देने पर मिला दीजिए x। कह रहे आगे 75% हो जाए, यानी 75/100 हो जाए। अब यहां से छोटा रूप कर लीजिए इसको। 25 या 75, 25 चौके 100, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हल कर देंगे। 3 चौके 12, 120 प्लस 4x बराबर 50 या 150, 150 प्लस 3x। अब इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। 4x में से 3x चला जाएगा तो क्या बच जाएगा x बराबर। अब इधर 120 प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। 150 में से 120 चला जाएगा तो कितना 30 केजी, 30 किलोग्राम। कह रहा है कितना शीशा मिलाने पर, तो 30 केजी शीशा मिलाने पर इस मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। पीछे क्वेश्चन में भी इसी टाइप का क्वेश्चन था। कह रहे 3 लीटर चीनी के घोल में, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। अब कह रहा है इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाने पर जब भी निकालने के लिए कहेगा तो आप घटा देंगे, डालने के लिए कहेगा तो आप जोड़ देंगे। यहां पे कह रहा है कि इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, तो घोल कितना है 3 लीटर चीनी के घोल में, ये 3 लीटर चीनी का घोल है। अब कह रहा है कि इसमें 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर 3 लीटर पहले से है, 1 लीटर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। हल कर दीजिए इसको। 4 × 4, 4 × 40, 3 × 30, 30%। क्वेश्चन में कह रहा था नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी, तो नए घोल में 30% चीनी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपया में 2 केजी अधिक सेब मिलते हैं, घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 25% कमी होने पर कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। यहाँ पे 25% की कमी, तो आप जानते हैं 25% बराबर 1/4 होता है। जब कमी मूल्य कहे तो बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं, यानी 3 4 में 1 गया, 3/4
4 हो जाएगा आपका। या आप यहां पे लिख सकते हैं 75/100, क्योंकि 100 में से 25 क्या करेंगे, घटा देंगे। 75/100 भी लिख सकते हैं, और 75/100 को हल करेंगे तो आपका 3/4 ही आएगा। तो कह रहा है कि 25% की कमी होने पर, यानी 3/4, 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपया में बराबर कितना रुपया, 240 रुपया। हल कर दीजिए, 3 इकाई 3, 3 अठे 24, क्रॉस में गुना हो जाएगा, 8 चौके 32, 320 रुपया। अब 320 में से 240 रुपया घटा लीजिए, कितना बचे, 0, 12 में 4 गया 8, 80 रुपया। अब समझना है यहाँ पे, आप एक दुकान पे गए, दुकानदार ने कहा भाई साहब आप 240 रुपया जो पहले खर्च करते थे उसमें आपका 80 रुपया क्या हो रहा है, बच रहा है। तो कैसे बच रहा है, तो यहाँ पे 25% की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, तो 80 रुपया आपका बच रहा है। अब इसी में कह रहा है कि 2 केजी अधिक सेब मिलते हैं। दुकानदार कह रहा है कि या तो आप 80 रुपया ले लीजिए, या तो उसके बदले 2 केजी सेब ले लीजिए। तो 80 रुपया में कितना सेब दे रहा है, 2 केजी सेब दे रहा है, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 1 केजी इक्वल टू 80/2, यानी कितना, 40 रुपया प्रति केजी। यानी जो पहले निकला वो पहला मूल्य हुआ, पहला मूल्य कितना हो गया आपका, 40 रुपया प्रति केजी। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो घटा मूल्य निकाल लेंगे। घटा मूल्य बराबर हो जाएगा आपका, घटा था कितना, 3/4 घटा था, यानी 40 रुपया पहला मूल्य निकला, तो इसी का निकालेंगे 40 का 3/4, 4 इकाई 4, 4 दहें 40, यानी 10 या 30 रुपया प्रति केजी। क्वेश्चन में कह रहा था घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो 30 रुपया प्रति केजी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। अब यहाँ पे समझना है लड़कियों तथा लड़कों, लड़कियों गर्ल्स अनुपात बॉय, लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। इसका 35% है और इसका 40% है। आगे कह रहा है एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, एक लड़का जो 40% अंक प्राप्त किया है, लेकिन अंक प्राप्त किया है कितना, 483, तो 40% बराबर 483। 483 अंक प्राप्त किया तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अब वहां पे 117 अंक से अनुत्तीर्ण रह रहा है, यानी फेल हो रहा है। तो जब भी कोई बच्चा फेल करेगा उसे हम क्या करेंगे, पास करा देंगे। 117 अंक इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पास कर देंगे। आगे करें लड़कियों के लिए, तो सबसे पहले इसका हल कर लीजिए। 40% बराबर जोड़ दीजिए, 7 3 10 का शून्य बाकी 1, 8 1 9 1 10 का शून्य बाकी 1, 4 1 5 1 6। 40% बराबर 600, हल कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, 4 इकाई 4, 4 15 ये 60, क्रॉस में गुना कर देंगे, 1500 आ जाएगा। टोटल मार्क्स 1500 हो गया। आगे कह रहा है लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। अब लड़की का है कितना, 35%, तो अब इसका 1500 का क्या करेंगे, 35% निकाल देंगे, यानी 1500 का 35%। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 15 5 75 का 5 बाकी 7, 15 या 45 से 7 52, 525। कह रहा है लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 525 हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। कुछ नहीं करना है, करें ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। योगफल में योगफल से भाग करेंगे तो 60 30 90, प्रतिशत है तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, हल कर लेंगे। 0 0 कैंसिल, 9 इकाई 9, 9 8 72, 9 8 72, 6 78 63, 9 7 63 बराबर कितना, 87 दहें 870। कह रहे परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, पूर्णांक इसका कितना था, 870 था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका,
किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हों तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? समझना है, यहाँ पे कह रहा है किसी पर 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। अयोग्य घोषित हुए 5%, तो 95% क्या होंगे? योग्य होंगे। 95% यहाँ पे आपका योग्य हो गया, योग्य 95%। आगे कह रहा है तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% सामान्य वर्ग के थे। अब यहाँ पे 85% सामान्य वर्ग के था, इसी में से योग्य है ये। आगे कह रहा है कि 85% सामान्य वर्ग के थे तो 15%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 100 में से 85 घटा देंगे, 15% बच जाएगा। 15% किस वर्ग के थे? अन्य वर्ग के। अन्य वर्ग हो गया, अन्य वर्ग 15%, 15% यानी योग 95%, अन्य पर 15%, गुना कर दीजिए दोनों को। 95%, 15%। आगे कह रहा है यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हो, योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हो, टोटल 4275 है, कुल बराबर कुल यानी 4275। अब हल कर लेंगे, इसको हल कर लीजिए। 5 19 95, 5 दूनी 10, काट दीजिए इसको 19 से। 19 से कहा 19, 19 दूनी 38, 4 47, 19 दूनी 38, 9 95, 19 पचे 95। फिर से कट जाएगा ये, 15 का 15, 15 15 ये 225। क्रॉस में गुना हो जाएगा, क्रॉस में गुना कर दीजिए। 15 दूनी 30, 30 पर कितना जीरो? 2 1 3 0। यानी आपसे कह रहा है तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? तो कुल कितना अभ्यर्थी हो गया? 30,000 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था।